जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1। इसका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास पहला पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर। इसको हम कहते हैं जी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर से एक बड़ा नंबर भी है, क्योंकि रियल नंबर तक हमारे पास पहले पर काउंटिंग में हम पढ़ते थे इंटीजर बड़ा, नेचुरल नंबर बड़ा, और नंबर बड़ा, इवन नंबर बड़ा, लेकिन रियल नंबर बड़ा। रियल नंबर उनमें सबसे बड़ा, लेकिन उससे बड़ा नंबर आया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जरूरत कैसे पेश आई, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि हम कहते थे कि जो रियल नंबर है की इक्वेशन है हमारे पास दो इक्वेशन, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते फिर हम देखेंगे कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पेश है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ ये दोनों करेंगे, वन के साथ साइन प्लस है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन इधर माइनस वन के साथ हमारे पास ऐसा कोई रूल इजाद नहीं होता जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं इजाद हुआ था कि हम किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, वन आ जाता है। फिर इस सोच को काउंटर करने के लिए कि हम आगे मैथ के अंदर इसको कैसे सोल्व करें, तो उसको सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक नया नंबर इजाद किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। आयलर जो था उसने इसकी आगे ऑब्जर्वेशन दी कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और ज्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि हम ऐसे करते हैं, हम कुछ चीज इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन क्या करते हैं, उसने एक सिंबल निकाला आई, इसका नाम है आयोटा। क्या नाम है? आयोटा का नाम रखिए। हमने कहा जो आई है, ये जो आयोटा है, इसको हम नाम देते थे माइनस वन। अब इससे कई प्रॉब्लम जो हमारी सॉल्व हो गई, तो इस वजह से हमारा जो आंसर था वो क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा। तो फिर हमें एक इमेजिनरी के तौर पे एक आंसर मिलना शुरू हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ऑब्जर्वेशन है, जो इजाद है, वो हो चुकी थी। फिर हमने कहा उसको हम लिखेंगे कैसे, कि फॉर्मेशन कैसे बनेगी, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू, इसको बल्कि जी का नाम होता है। इसमें ए और बी क्या है, ए और बी दोनों रियल नंबर से आ रहे हैं। ए और बी किससे आ रहे हैं? रियल नंबर। लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं, एक है रियल पार्ट और एक है इमेजिनरी पार्ट। जिस वैल्यू के साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं होगा वो हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब कुछ इसकी एप्लीकेशन की ऊपर बात करते हैं कि जो रियल नंबर है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अब बात करते हैं। ठीक है, ये हमें समझ आ गई कि रियल नंबर हमारे पास क्या ए प्लस आयोटा, ए ऐसी फॉर्म जिसमें हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए आपके पास रियल नंबर है और बी के साथ आयोटा से ये क्या हमारे पास इमेजिनरी। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आ जाते हैं, फर्क करेंगे, कहते हैं जी टू प्लस रियल होता, रियल पार्ट क्या है, रियल, इसको नाम दे देते हैं जी का, रियल ऑफ जी। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि जिसके साथ आयोटा नहीं, हम कहेंगे कि रियल ऑफ जी जो है क्या हमारे पास टू है, क्या है, टू है। इसी तरह इमेजिनरी वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इमेजिनरी या उसको लिखने का तरीका है, जी क्या होगा, थ्री होगा। हम आयोटा साथ नहीं लिखेंगे, लेकिन उसकी साथ जो रियल नंबर पड़ा वो लिखेंगे। ठीक हो गया, ये एक दो छोटा सा साथ मैंने वो भी आपको बता दूंगा। उसके बाद अब हम करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। चलेंगे हम दो नंबर। एक और बात है कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जो रियल नंबर हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा बीटा, इसको हम ऑर्डर पेयर के अंदर भी लिख सकते हैं। लो जी, यारी बात, जब हम ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं इसका मतलब है हम ग्राफिकली भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर सकते हैं। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं, इसका मतलब है इसको हम ग्राफ के ऊपर भी क्या कर सकते हैं,
ड्रॉ कर सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चला कि रियल लाइफ के अंदर जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स बनती हैं वो भी किसकी मदद से बन रही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से बन रही है। आइए इसको थोड़ा सीखते हैं, जनरल लेके चलेंगे। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक रियल नंबर है a1 आयोटा b1, इसका मतलब है a1 इंटू b1। g2 हमारे पास है a2 प्लस आयोटा b2, इसको हम लिखेंगे a2 इंटू b2। अब हम प्लस कैसे करेंगे? अच्छा, अब प्लस करने का सूत्र क्या होगा? जिस तरह हम अलजेब्रा पढ़ते थे, अलजेब्रा में हम कहते थे कि सेम वेरिएबल ऐड होंगे, डिफरेंट वेरिएबल ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर भी एक कंसेप्ट ये याद रखना है, रियल नंबर के अंदर ऐड होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड होगा, ठीक हो गया। आइए इसको देखते हैं, a1 आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2, तो इसका रियल पार्ट a1 प्लस b1 और a2 आयोटा b1 आयोटा b2। इसकी जनरल फॉर्म में बनेगी a1 प्लस a2 आयोटा इंटू b1 प्लस b2, ठीक है। इस तरह हम इसको ऐड करेंगे। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखें तो इसको लिखेंगे ये 1 प्लस a2 कॉमा, अच्छा जब ऑर्डर पेयर में लिखना है आयोटा में लिखना b1 प्लस b2। चलिए जी, हमारे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम इधर एग्जाम्पल डालें, हम कहते हैं जी g1 हमारे पास है 2 प्लस 3 है होता, g2 हमारे पास है 4 प्लस 5 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप इसको ऐड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ऐड करना चाहते हैं। तो रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी में ऐड होगा। चलेंगे 2 प्लस 4 3 प्लस 5, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया 6 और 8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 8। इस तरह हम दो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन कैसे होती है जी, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर। अगर आपके पास एक रियल नंबर है g1, तो आपके पास a1 आयोटा b1 g2 a2 प्लस आयोटा b। हम इन्हीं को दो को लेके चलेंगे ताकि उसकी एप्लीकेशन को आसानी से अप्लाई कर सकें। चलेंगे g1 माइनस g2 a1 प्लस आयोटा b। हमेशा याद रखने की, आप ना, हमारे बच्चे जो है वो शुरू से एक ही गलती करते हैं कि दरमियान में जब भी माइनस आ जाए ना, माइनस आ जाए, तो आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी ही करना है, ठीक है। और इसी से अक्सर मिस्टेक, अलजेब्रा का सबसे बड़ी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है माइनस की वजह से क्या होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बच्चों में, इसकी वजह से सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब ये माइनस, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं आयोटा b1। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखें a1 माइनस a2 कॉमा b1 माइनस b2, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन इसकी बन गई सब्ट्रैक्शन की। फॉर एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल ले लें, g1 आपके पास क्या है 2 प्लस 3 है होता, g2 4 प्लस 5 है। तो इसके अंदर हमारे पास a1 ये है, b1 a2 ये 2 माइनस 4 3 माइनस 5 माइनस 2, ठीक हो। तो ये हमारे पास क्या आ गया v1 माइनस v2 की एप्लीकेशन होता है। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं, इसको देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपने ये सिर्फ जस्ट आपकी कंसेप्ट के लिए, लेकिन आपने करना इस तरह, ठीक है। इस तरह भी ये चीज याद रखना, लास्ट वाली तक आपको याद है कि सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो ओवरऑल ये चीज, इसको हम लिखेंगे कैसे, -2 आया, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। चलिए
अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात चलिए, मल्टीप्लिकेशन की बात तो चलिए, C1 हमारे पास क्या है, हमने भी बात की A1 B1 आयोटा B1, Z2 A1 A2 प्लस आयोटा B2, Z1 Z2 इसको हम इस तरह लिखें, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, A1 आयोटा B1 मल्टीप्लाई करेंगे A2 आयोटा B2, ठीक है। आइए इसको मल्टीप्लाई, जिस तरह अलजेब्रा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं कि ये टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई और ये टर्म इन दोनों से, A1 मल्टीप्लाई करेंगे हम A2 प्लस आयोटा B2 प्लस आयोटा B1 होगा A2 प्लस आयोटा B, चलो A1 A2 आएगा, A1 आयोटा B2 आएगा, A2 B1 आयोटा आएगा, आयोटा का स्क्वायर आएगा और ये क्या आएगा B1 B2, ठीक है। अब हम अब देखिए, हमने एक चीज सॉरी भूल गए थे, हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस। अगर याद नहीं आ रहा तो हमने पढ़ा था कि माइनस वन, इसका स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। चलिए अच्छा जी, अब तो आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको इकट्ठा करते हैं, A1 A2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, इसको हम लिखेंगे, चलो इसको थोड़ा सा इधर से आयोटा कॉमन ले जाएगा, A1 B2 A2 B1, ये क्या आएगा माइनस B1 B2, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं कि A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस, ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन बन गई आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1। तो हम इसको जब ऑर्डर वेयर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A1 A2 B1 B2 माइनस कोई कॉमा A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है। देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन में आती है, क्या रहेगी, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। आप अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस रूल पे नहीं है, ये जस्ट मैंने आपकी एप्लीकेशन प्रूव करने के लिए कहा है, आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल G1 था हमारे 2 प्लस 3 है, और G2 हम लेके जा रहे हैं 4 प्लस 5 है। आप G1 G2 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 2 प्लस 3 है होता प्लस 5 है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेम इसी कंसेप्ट के मुताबिक, 2 4 प्लस 5 है होता प्लस 3 है होता इंटू 4 प्लस 5 है। अब ये 2 इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई, 4 8 आ गया, 2 5 10 होता आ गया, 3 4 12 आयोटा आ गया, 3 5 15 आयोटा का स्क्वायर। एट माइनस 7 और 22 है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। और इसको हम ऑर्डर वेयर के अंदर अब यार फ्रंट में लिखते हुए रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में, इस तरह भी आप मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये था, अभी हमने पढ़ा एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। किन ऑपरेशन होते हैं, 4, और आखिरी ऑपरेशन हमको पता क्या है, डिवीजन। डिवीजन को हम कैसे डील करेंगे, चलिए डिवीजन करेंगे। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, अभी हमने ऐसे कोई फंक्शन नहीं उठाया, ये नंबर वाला फंक्शन है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो, चलेंगे अब इसको देखते हैं डिवीजन क्या है। डिवीजन इसी तरह G1, डिवीजन के बाद एक छोटा सा कंसेप्ट था, वो हमने समझना, सॉरी वो है कॉन्जुगेट। क्या है, कॉन्जुगेट कैसे निकाल, अगर आपके पास एक रियल नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा बीटा,
तो हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को शो करने के लिए आपने क्या लिखना है के बराबर a माइनस आयोटा बीटा, a माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, तो ये हमें अभी डिवीजन का क्या देगा, काम देगा। आइए डिवीजन को देखते हैं। चलो डिवीजन को आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाए, आसान। अगर आपके पास एक v1 है, अभी मैंने बात की t प्लस, अच्छा मुश्किल भी डिवीजन नहीं होती, अक्सर बच्चे डिवीजन में गलती करते हैं। चलो अल्लाह अकबर जी, ये बड़ी दीवार नीचे दी। अब इसको सोल्व कैसे करना है? इसको बेटा हमें सोल्व इस तरह करना है कि जिस तरह हम इंडेक्स रिलेशन वाले सवाल करते हैं डिवीजन के अंदर, स्क्वायर रूट वाले उसमें हम रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे रैशनलाइजिंग कंसेप्ट लागे, कंसेप्ट वही यूज होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है तो आयोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा होगा उसका ले लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को आपने इस फ्रैक्शन से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे। ठीक है, अब ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अच्छा एक बात आपको पता होगा, रैशनलाइज करते भी नीचे भी ना एक ही फार्मूला बनता था जिसका नाम था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, वो क्यों लगता था, क्योंकि नीचे दोनों साइन चेंज होते थे, एक होता था a प्लस बी और a माइनस बी। इसके अंदर भी हमने ये कंसेप्ट यूज किया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई हमने करना सीखा होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नीचे 16 और 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर। चलिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 आयोटा का स्क्वायर। ये आयोटा ये होता मल्टीप्लाई हो गए, बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, 8 माइनस, इधर भी आपस की वैल्यू -1 होगी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी 16 प्लस 25। अच्छा अब हम थोड़ा सा इसको करते हैं जी, रियल नंबर के अंदर ऐड कर देते हैं और इमेजिनरी के अंदर। 15 प्लस 8 23 और माइनस से ये कितना देगा, +2 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 41। ठीक हो गया, तो ये क्या होगा, डिवीजन आप इसको लिखना कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के, ये 23 और 41 अलग, +2 ओवर 41 अलग, साथ क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये हमने अब पढ़ लिया डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी होगी, कॉन्जुगेट भी हो गया। तो आज के जो पहला लेक्चर जहां तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम कल नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।